वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। जिक्र हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशीसों केस की समाअत के हवाले से, और इस पे उसामा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज सलमान अकरम राजा ने भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इस सूरत हाल में कि अगर यानी ये सपोजिशन है, अभी ज़ाहिर है केस चल रहा है, इसके नताइज पर बात नहीं की जाती, लेकिन अगर वो केस हार जाते हैं तो फिर PTI अपना सियासी लाएअमल बनाएगी और सियासी लाएअमल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या मुमकिन है सियासी लाएअमल आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि वो फिर अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे और फजलुर रहमान साहब को मजीद साथ लाया जाएगा और हो सकता है कि फिर स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ मामला लेकर जाया जाए, क्योंकि उसके बाद तो नजर आ रहा है कि 2 तिहाई अक्सरियत फिर जो इत्तेहाद है वो ले जाएगा, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, और उसके बाद ये फिर आइन में ऐसी तरामीम करेंगे जो बड़ी खतरनाक और उसके असरात बड़े ही हौलनाक हो सकते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर भी, पाकिस्तान के आइन पर भी, क्योंकि ये जितनी भी इस वक्त कानून साजी कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ 8 फरवरी को हो गया है उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ है अब इन्होंने जस्टिफाई करना है उसको, और इसलिए अब तमाम जितनी भी कानून साजी हो रही होगी वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमेगी। आप अभी तक के ऑर्डिनेंसेस देख लीजिए, वो किस तरह हमने अपने आप को यहाँ पर अब जमाए रखना है, किस तरह हम इलेक्शन कमीशन को मजीद साथ मिला सकते हैं। हमने पहले PDM 1 के दौर में भी देखा जितनी कानून साजी थी अपनी जात के लिए थी, कोई अवाम के लिए या कोई ऐसी कानून साजी में नजर नहीं आती कि जो मुल्क को आगे ले जाने के लिए हो, या आइन को मजबूत करने के लिए हो, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हो, या हमारी पार्लियामेंट को या सुप्रीम कोर्ट को। तो 2 तिहाई के बाद जो 2 मेन चीजें करने जा रहे हैं, एक तो ये कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, और दूसरा ये कि जजेस को ट्रांसफर करने की पावर ये अपने पास। तो लिहाजा उसके बाद आप देखें कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ समझे कि अब तो पार्लियामेंट में तो फायदा नहीं, 2 तिहाई अक्सरियत इनको मिल गई है और इस तरह कानून साजी कर रहे हैं तो और कर हम रहे हैं, ठीक है, और बाकी सुनाते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरा थीसिस ये है कि पिछले 2 साल में आप देख लीजिए इन्होंने जो चाहा अपनी तरफ से वो किया, लेकिन उसके बाद आज हम कहां खड़े हैं, तो हर दिन पिछले से बुरा दिन नजर आता है हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए, आवाम के लिए भी, जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन सबके लिए। तो मुझे लगता है इसके बाद फिर और ज्यादा तबाही शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक एजिटेशन का माहौल आप देख रहे हैं। अच्छा उमर, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र हुआ, आज बड़ा ले दो हुआ है इस बात पर कि पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, अब भी ऑपरेशन। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने भी उस पर बयान दिया, अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ANP ने इवन के ये कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन एक वजाहत भी सामने आई है कि यह कौमी विजन है, नज़र सानी शुदा कौमी एक्शन प्लान है। तो ज़ाहिर है कौमी एक्शन प्लान तो पहले से मौजूद है, उसमें आप क्या समझते हैं कि अब इस ऑपरेशन का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमने सुना कि जब माजी में तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए या सब कुछ होता था, कहा जाता था कि आप कौमी असम्बली में आएँ या आप ऐवान के अंदर आएँ, जो आपके मसाइल है वहाँ पे डिबेट करें। ये एक इंतहाई हसास और संजीदा मामला है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा उससे सबसे मुतासरा सूबा है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 2/3 मेजॉरिटी है, चाहे वो कौमी असम्बली की हो चाहे वो सूबाई असम्बली की हो, वो तहरीक इंसाफ के पास है। और तहरीक इंसाफ अगर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है कि हम उसको कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर डिस्कस कर लें। कौमी असम्बली में कोई बच्चे तो बैठे नहीं है, ज़ाहिर है अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं जो वोट लेके आए हैं, तो आप उनके सामने रखिए। चलिए, अगर आप ओपन कैमरा नहीं करना चाहते तो आप इन कैमरा सेशन कर लीजिए, और आपको चाहिए कि आप हुकूमत के लोग आए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लोग आए, बाकी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, एजेंसीज के लोग हैं, वो आए, वो अपने जो MNAs हैं, जो MPs हैं, उनको एतमाद में लें, उनको बताएं कि हमारे ये कंसर्न है, इस बुनियाद के ऊपर हमें इस एक फुल फ्लैज ऑपरेशन में जाना पड़ रहा है। ज्यादा बेहतर होगा कि वो आपके साथ खड़े हों, आपको वो सपोर्ट फराहम कर रहे हो, बजाय इसके कि आपके ऊपर वो सवाल कर रहे हो। क्या आप चाहेंगे कि जब आप ऑपरेशन में हो तो आपके ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर बजाय इसके वहां से कुछ हो, आपके अपने लोग सवाल कर रहे हो, तो ये गैर मुनासिब होगा। मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि आप खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को इन कैमरा ब्रीफ करें, आप नेशनल असम्बली को ब्रीफ करें, आप सेनेट को ब्रीफ करें, या जो भी कमेटीज हैं, जो पार्लियामानी कमेटीज हैं या पार्लियामानी लीडर्स हैं, उनको बुला लें, कुछ कम से कम रास्ता निकालें। ये बिल्कुल भी गलत तजवीज नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। उन ऑपरेशन से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये भी आप कौम को बताइए, ये भी ऐवान के अंदर बताइए, और उनको बताइए देखे ये हमारा उससे टारगेट था, हमने ये अचीव कर लिया, अब हमारा ये टारगेट है। हो सकता है कि वो आपको बेहतर रहनुमाई करे, हो सकता है कि वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए। तो ये बिल्कुल एक जायज और मुनासिब बात है। किसी इस कौमी मामले को अपोजिशन की या बहस बराए बहस की या पॉइंट स्कोरिंग की नजर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक साइब किस्म की, एक जायज किस्म की तजवीज है कि उसको हाउस के अंदर लाना चाहिए और उसके अंदर आपको बढ़ना चाहिए। देखिए, हमने देखा मिसाल के तौर पे इमरान खान की हुकूमत थी तो अपोजिशन की उनके साथ नहीं बनती थी, लेकिन जब इंडिया का मामला आया
तो वो बिल्कुल एक साथ इकट्ठे हुए, ऑपोजिशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ पे आपको नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स है, वहाँ ऑपोजिशन या गवर्नमेंट की बात नहीं होती, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए और गवर्नमेंट को कहना चाहिए बिल्कुल ठीक है, आपका मुतालबा जायज है, हम इसके ऊपर काम करते हैं, बजाय इसके कि आप ठीक है। वो ये इस किस्म की बातें करके मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश करें। अच्छा, इसी पे इब्राहिम, माजी का भी अभी जिक्र हुआ है। माजी में हमने देखा कि इस वक्त के वजीर दिफा, उस वक्त वो नहीं थे वजीर दिफा, और वो कुछ ऑपरेशंस के हवाले से उसके खिलाफ भी बातें करते हुए हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी दिखाई दिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कुछ बातें उनकी मौजूद हैं। आज वो इसकी हिमायत कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए, उनका वो उस वक्त के बयान दुरुस्त थे, आज के बयान दुरुस्त हैं? और इसके साथ साथ ये भी कि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं वसीतर कौमी मफाद की, नेशनल इंटरेस्ट की, तो उसमें तमाम जमातें माजी में भी एक रही हैं, आज भी उनको एक होना चाहिए। देखें, जो सियासतदान होता है ना, वो जिस वक्त ताकत में होता है उसका बयान कुछ और होता है, जिस वक्त वो उसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है उस वक्त उसका बयान कोई और होता है। ख्वाजा आसफ साहब को जिस वक्त कुछ दूसरी जमातों ने ये स्टांस लिया कि ऑपरेशन हो, उस वक्त उन्होंने तनकीद की, क्योंकि उनका वो मफाद था, क्योंकि जो पाकिस्तान की अवाम है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो और ऐसे हालात पैदा हों जिससे पाकिस्तान की मईशत को और अमन अमान को जो है नुकसान पहुँचे। इस वक्त वो वज़ीर दफ़ा हैं, उनको पता है अगर वो ना करेंगे तो वो फिर उनकी शायद सीट भी चली जाए, इस वजह से उनकी मजबूरी है, वो इस तरह की बातें करेंगे। देखें, माजी के अंदर अगर हम देखें वो सियासी जमातें एक पेज पे थी, उस वक्त हालात उस तरह के थे। अब जो अवाम है उसको समझ आ चुकी है कि ऑपरेशन से क्या नुकसानात होते हैं। माजी में जो फॉरेन फंडिंग भी शायद होती रही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो बहुत सारे ऑपरेशन किए गए, माली मुआवनत जो है वो दी गई। इस मरतबा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कर्जा देगा या फिर वह माली मुआवनत जो है वो करेगा। पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो दोबारा जो है बर्दाश्त कर सके, और ना ही पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस काबिल हैं कि वो एक मज़ीद ऑपरेशन जो है वो एक अपने सूबे के अंदर होने चाहिए। दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि जो ऑपरेशन किया गया, वज़ीर दफ़ा की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो मुतल्लिका सूबे हैं उनके वज़राए आला से मिलते, उनसे मशावरत करते और उसके बाद जो है फ़ैसला करते। ना उनके वज़ीर आला से किसी से मुलाकात की गई, ना उनसे पूछा गया, ना उसकी जो है वो मशावरत ही नहीं की गई। ज़ाहिर है यही तहफ़्फ़ुज़ात है, ANP भी यही इज़हार कर रही है। आज उन्होंने गवर्नर KP के हमरा बैठ कर ये बात की इफ्तिखार हुसैन साहब ने। लेकिन इसी पे मैं कमर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त ये एक जानिब एपेक्स कमेटी है, दूसरी जानिब पार्लियामान है, अपोजिशन के जितने भी लोग हैं वो ये बात करें कि इस पे पार्लियामान पे में बात होनी चाहिए, इस पर जेर बहस लाया जाए और उसके बाद जो फैसला हो फिर जाहिर है सब साथ चले। तो आप क्या समझते हैं, एपेक्स कमेटी सुप्रीम है या पार्लियामान? देखिए, पार्लियामान सुप्रीम है। मैं फिर से कोट करूंगा इज़्ज़त मआब ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, क्योंकि उनकी अदालत में हमें सबसे ज़्यादा जो आज तक लफ्ज़ सुनने को मिला है वो यही था कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको ये फैसला करना चाहिए। और क्योंकि मुल्क पूरे के अंदर किसी भी जगह पर ऑपरेशन हो सकता है, अभी तक की इतलात के मुताबिक ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मख्फी हैं कि ये किस लेवल का ऑपरेशन होगा, इसके मकासद क्या होंगे, इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसको स्पॉन्सर कौन करेगा। अगर हम स्पॉन्सर ना कहें तो ये कह सकते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा मौजूद ही नहीं है। SIFC जो है वो मेरे ख्याल में अभी तक इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशों में लगी हुई है। अभी तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई भारी नहीं आ पा रही। उस सूरत हाल में हम जंग कैसे करेंगे, ये ऑपरेशन कैसे होगा, और मकासद जो है इसके वो अभी तक सामने नहीं है। जबकि इसका फैसला हो चुका है कि ऑपरेशन होगा। अब पार्लियामान को वाज़े तौर पर, जैसे उमर दराज कह रहे थे, कि मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी अपोजिशन जो है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। गो के वो फॉर्म 45 के मुताबिक इस वक्त हुकूमत में होना चाहिए था शायद उनको, लेकिन वो बदकिस्मती से इस वक्त बैठे हैं अपोजिशन के अंदर। तो पार्लियामेंट का ही फैसला अल्टीमेट होना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है। ये भी साथ बताना चाहिए कि इसके बाद फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या इसके बाद पाकिस्तान में हमेशा के लिए अमन हो जाएगा। ये बहुत जरूरी हो जाएगा। ये बड़ा अहम सवाल है कमर, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया। उसामा, मैं आप से ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो कह रहे हैं कि अज़्ब इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम है। उन्होंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है ये ऑपरेशन फ्रूटफुल हो पाएगा? पहली चीज तो ये है कि हमें देखना होगा कि हमारी फौज कोई हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी हुई। कुछ भी होता है और आप देखिए कि उसका बड़ा भरपूर रद्देमल आता है।
क्या अभी ऐसा है कि दहशतगर्दों को किसी भी तरह से कोई छूट दी गई है? कहीं भी अटैक होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आज भी जारी है, अब भी जारी है। अभी भी हमारे फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। कोई इस तरह का ब्लास्ट होता है, कोई भी अटैक होता है तो उसका जवाब दिया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्द जो है पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ठीक है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। और हमने बहुत बेहतरी देखी है माजी में, जब से ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई है। कई तरह के हमने ऑपरेशंस देखे हैं। स्वात ऑपरेशन था, राह रास्त, ज़रब-ए-अज़्ब, रद्दुल फसाद, और ये सब जारी था। रद्दुल फसाद की दफा यही बात की गई थी कि अब कोई हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से कोई ठीक है। लॉन्चिंग पैड यानी बेहतर हो सकता है, मगर तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर जरूर बैठे, सबको एतमाद में जरूर लिया जाए। इसी के साथ ही मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।